भाई लोग, एएस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेलवे टीसी भर्ती 2025 योग्यता कितनी है, 10वीं और 12वीं पास महिला पुरुष दोनों के लिए है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑल इंडिया ऑल अप्लाई ऑनलाइन होगा। ठीक है, सभी इंडिया वाले भर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ से आपको टीसी मतलब रेलवे टीसी भर्ती 2025 के बारे में पूरा नोटिफिकेशन सब बताऊंगा। ठीक है, कहाँ भरना है, कैसे भरना है, कहाँ भर्ती अच्छी है, कहाँ भर सकते हैं आप लोग, मैं आपको सब ए से लेकर जेड का सब बताऊंगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा जानकारी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। और देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आपका किस किस पर निकला हुआ है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी। पोस्ट नेम, पोस्ट क्या क्या है आपकी। पहला पोस्ट है आपका सीए मतलब कमिश्नर अप्रेंटिस। ठीक है, दूसरा है आपका टीए ट्रैफिक अप्रेंटिस। ठीक है दोस्तों, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, इसका निकला है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसका है। फिर आपके पास जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है दोस्तों, कहाँ है इसका। और जूनियर टाइम कीपर का भी है, सीनियर टाइम कीपर का भी है। ठीक है दोस्तों, केपर का भी। अब आइए चलते हैं अब ऊपर। देखिए, अब देखिए, अब है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का भी है। ठीक है, और ट्रैफिक असिस्टेंट का भी है। ठीक है दोस्तों, इतने में इतना आपका पोस्ट निकला हुआ है। कम से कम 2 2 4 6 7 8 9 10 11 12 पोस्ट आपके निकले हुए हैं। कौन कौन से आपको भरना आपको पसंद है उस पर भरिएगा। टोटल पोस्ट आपके 8,850 8,850 पोस्ट निकले हुए हैं। मल्टी पोस्ट है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाइए अप्लाई करिए। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। एज लिमिट आपका 18 से 36 वर्ष तक है। ठीक है, एज पर रूल सैलरी इन इज गिवन। आइए अब ऊपर चलते हैं। क्वालिफिकेशन आपका क्या क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। कौन से पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। कैंडिडेट्स को पास 10th और 12th और क्या ग्रेजुएट आपका किसी भी बोर्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए क्या आना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और विथ टाइपिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के क्या क्या होना चाहिए। देखिए, 12th पास तो होना अनिवार्य है, बीट में आपको टाइपिंग स्किल भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं जूनियर टाइम कीपर के लिए आपको 12th पास ही जरूरी है बस। ट्रेंस क्लर्क के लिए भी 12th ही पास जरूरी है। अब आपको कमिश्नर कम टिकट क्लर्क के लिए 12th पास, इसमें भी ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। गुड्स गार्ड के लिए भी आपको क्या हुए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आइए सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको क्या होनी है, ग्रेजुएट होना चाहिए विथ टाइपिंग स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और सीनियर कमिश्नर कम टिकट क्लर्क के लिए भी आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी ग्रेजुएट विथ टाइपिंग स्किल होना चाहिए। सीनियर टाइम केपर के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। कमिश्नर अपाइंटनिस के लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टेशन मास्टर के भी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब आते हैं, देखते हैं पोस्ट नेम पर कौन कौन सा, शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, देख लीजिए। स्टेशन मास्टर, ठीक है, गुड्स ट्रेन मैनेजर, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमिश्नर कम टिकट सुपरवाइजर। आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, ग्रेजुएट प्लस टाइपिंग स्किल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आइए, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ट्रेन क्लर्क 12th पास होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्या क्या 12th पास और टाइपिंग स्किल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आते हैं, देखिए
एज के बारे में, ठीक है। मैक्सिमम एज आपका कितना होना चाहिए? 18 से 36 ईयर, 18 से लेके 36 ईयर्स आपका एज है, ठीक है। ओबीसी के लिए 18 साल छूट मिलेगा, ठीक है, एज लिमिट। और SC ST के लिए भी 18 साल। और अब आइए ऊपर देखते हैं, मतलब आपका एज जो आपका OBC ST का कैंडिडेट का छूट है वो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फीस देख लीजिए। आपका OBC का फीस है 500 रुपया। फीमेल और SC ST, मतलब फीमेल में आपके कौन कौन? फीमेल में OBC भी, जनरल भी, ठीक है, और SC भी, ST भी, सभी मतलब सभी फीमेल जो आपके हैं वो 250 रुपया देंगी, ठीक है दोस्तों, फीमेल। और SC ST वाले भी 250 रुपया देंगे। ऑनलाइन आपका क्या है? ऑनलाइन है। अप्लाई मोड क्या है? ऑनलाइन। ओके चलिए, पेपर कैसे होगा? CBT 1 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। CBT 2 भी होगा। फिर आपके बाद टाइपिंग स्किल, जो जिसमें जिस भर्ती में टाइपिंग स्किल है वो टाइपिंग स्किल होगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज अप्लीकेबल, ठीक है दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है दोस्तों, इतना आपका होगा। अब आइए एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए कितना है लेवल? आपका CPC 5 होगा, ठीक है दोस्तों। ये सब आप लोग देख लीजिए अपने आप, ठीक है। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, समझ लीजिए। इसमें समझाने का कोई नहीं है, बस आपको इसको देखना है अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए आइए अब देखते हैं। स्टेट रीजन एग्जाम सेंटर मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्जाम का, जहाँ आप लोग डालेंगे वहाँ वहाँ आपका एग्जाम सेंटर देगा, जिस स्टेट में आपका भर्ती डालेंगे। ओके दोस्तों, चलिए चलिए देखिए, जो जो आप लोग स्टेट डालेंगे, जैसे अंडमान निकोबार में डाल दिए तो आपका एग्जाम सेंटर केवल एक ही है। कौन सा है? पोर्ट वेलियर, ठीक है। यदि आप लोग आंध्र प्रदेश डालते हैं, ठीक है, तो आपका क्या क्या है? विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम और गुंटूर, ठीक है, इतना आपका सेंटर है वहाँ पर 3। अब आप लोग अरुणाचल प्रदेश में स्टेट में डालते हैं तो आपका क्या होगा? ईटानगर। यहाँ पर केवल एक ही सेंटर है, इसी में देगा। ओके चलिए आगे आइए। असम, यदि आप लोग असम डालते हैं तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर, इतना में आपका देगा, ठीक है। यदि आप लोग बिहार स्टेट में डालते हैं तो पटना, गया, मुजफ्फरपुर में देगा। यदि आप लोग चंडीगढ़ स्टेट में डालते हैं तो आपको केवल चंडीगढ़ में कहीं भी देगा। छत्तीसगढ़ में डालते हैं तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, दो इतने जगह पर आपका देगा। दिल्ली NCR में डालते हैं तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में देगा। गोवा में डालते हैं तो पणजी, और गुजरात में डालते हैं तो अहमदाबाद, ठीक है, इतना इतना आपका होगा। अब आइए हरियाणा में यदि डालते हैं तो अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलना, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, ठीक है, झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, और कर्नाटका में बेंगलोर, मैसूर और हुगली, ठीक है दोस्तों, इतना आपका देगा। देख लीजिए आप लोग, केरला का है, मध्य प्रदेश का है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, महाराष्ट्र का है, मुंबई, पुणे, नागपुर, मैनपुरी का है, इम्फाल, मेघालय का है, शिलोंग, मिजोरम का है, ठीक है, नागालैंड का, कोहिमा, ओडिशा का है, बुंदेलखंड, कटक, रुकला, ठीक है, पंजाब का है, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, राजस्थान का है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद, और त्रिपुरा का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उत्तराखंड का देख लीजिए देहरादून, हल्द्वानी, और वेस्ट बंगाल का कोलकाता, सिलीगुड़ी, असनौर, ठीक है दोस्तों, इतना आपके हैं। जब आप लोग इसमें डालेंगे, ये स्टेट में डालेंगे तो आपका यहाँ यहाँ एग्जाम सेंटर देगा। अब आइए आप लोग देखिए सैलरी आपकी कितनी होगी, ठीक है, बताता हूँ। सैलरी यहाँ पर क्या दिया है? चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। आधार कार्ड, ठीक है, 10th पास सर्टिफिकेट, 12th पास सर्टिफिकेट, कैंडिडेट मस्ट हैव ए वर्किंग मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आप लोग चलाते हैं वो,
और ईमेल आईडी, वो भी जो आप लोग ईमेल आईडी यूज करते हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब आपका लगेगा। वैलिड आईडी प्रूफ मतलब आधार कार्ड कुछ या वोटर आईडी या पैन कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, इतना आपका लगेगा। अब आइए, अप्लाई कब कब से स्टार्ट है आपका? आपका 21 अक्टूबर से ही चालू हो गया है ऑनलाइन फार्म भरना। 20 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाके भर दीजिए। अब ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, आप लोग को अप्लाई करना है तो यहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, देख लीजिए। अप्लाई कहाँ से करेंगे? यहाँ पर करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक करिए। क्लिक हो गया आपका, यहाँ पर आपका पोस्ट, जो जो आपको पोस्ट पर करना है उस पर टिपे, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ गए, इतना आपको करना है, ठीक है। तो आपको जो जानकारी पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले जानकारी में। जय हिंद, जय भारत। और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।